एक पिता का सपना था कि वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाए, देश परदेश का वो नाम रोशन करे। लेकिन बेटी के एक गलत कदम ने पिता की जान ले ली। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की। थाना झांसी रोड भैरव मंदिर के पास में एक परिवार रहता था, जिसमें कुल 4 सदस्य थे। पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। दंपति का नाम था संजू जायसवाल, जो कि एक मेडिकल स्टोर था उनका। आज से करीब 20 साल पहले की बात है कि उनके घर में एक नन्ही परी यानी एक बेटी का जन्म होता है। संजू जायसवाल अपनी बेटी का लाड़ प्यार से हर्षिता को नाम रखते हैं। बेटी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अपनी बेटी से संजू जायसवाल बेइंतहा प्यार करते थे। संजू जायसवाल अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। संजू जायसवाल का एक बेटा भी था, जिसका नाम था पूर्वक। छोटा सा परिवार था, सुखी परिवार था, लेकिन इस परिवार को किसी की नजर लगी। हर्षिता के पिता संजू जायसवाल अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो अपनी बेटी से कहते थे कि बेटा, पढ़ लिखना, कामयाब होना और देश और प्रदेश का नाम रोशन करना, ऐसी मिसाल पेश करना ताकि तुम्हें दुनिया याद रखे। भी अपने पिता से बेइंतहा मोहब्बत करती है, लेकिन वक्त गुजरता रहता है और बेटी 20 वर्ष की हो जाती है। एक दिन बेटी की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जब बेटी अपने पिता की मोहब्बत को ठुकरा कर उस रास्ते पर चली जाती है, जिस रास्ते पर कोई भी पिता अपनी बेटी को जाते हुए नहीं देख सकता। एक दिन पड़ोस का ही रहने वाला आनंद प्रजापति नाम का एक नौजवान संजू जायसवाल की बेटी को अपने प्रेम का इजहार करता है। वो उसे कहता है कि वो उससे बहुत प्रेम करता है, वो उसे शादी करना चाहता है और उसके साथ वो जिंदगी गुजारना चाहता है। जिस पर हर्षिता पहले तो उसको इग्नोर करती है, लेकिन वक्त गुजरने के बाद, थोड़े ही दिन बाद, जब आनंद प्रजापति उससे फिर से प्रेम का इजहार करता है, तो उस वक्त वो भी उसको पसंद करने लगती है, हार करता है और हर्षिता भी अपने प्रेम का इजहार करती है। वो दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और बीच बीच में वो मिलते रहते हैं। पढ़ाई के वक्त, आते जाते वक्त आनंद प्रजापति भी हर्षिता से मिलता है। इस बात की चर्चा सभी जगह होती है उनके आसपास के लोगों में, लेकिन इसकी खबर उनके परिवार तक नहीं पहुंचती। लेकिन एक दिन हर्षिता अपने घर से गायब हो जाती है। घर पे उसकी माँ देखती है कि उसकी बेटी नहीं है। वो काफी तलाश करती है। तलाश करने के संजू जायसवाल की पत्नी अपने पति को फोन करके कहती है कि उनकी बेटी हर्षिता घर पे नहीं है। उसने काफी तलाश करी, लेकिन नहीं मिली। पता नहीं उनकी बेटी कहाँ गई है। जिससे जब ये बात सुनते हैं संजू जायसवाल, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डर जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जितना अपराध हो रहा है, उसको देखते हुए उन्हें डर रहता है। वो वापस अपने घर आते हैं और पूछते हैं कि बेटी कहाँ पर गई थी, लेकिन जिस पर उनकी जवाब मिलता है, उनकी पत्नी जवाब देती है कि मुझे नहीं पता, मैं घर में काम कर रही थी, लेकिन हर्षिता घर पर नहीं है। काफी तलाश की, लेकिन तलाश करने के बाद वो नहीं मिली। तो परिवार वालों ने हर्षिता के पिता संजू जायसवाल, उनकी पत्नी रेनू और उनका एक बेटा पूर्वक, वो जायसवाल अपने परिवार के साथ अपनी बेटी की रिपोर्ट दर्ज करवाने झांसी रोड थाने पर वो जाते हैं। वहां पर वो एफआईआर दर्ज कराते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी कहीं गुम नहीं हुई है, बल्कि पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक, जिसका नाम होता है आनंद प्रजापति, वो उसके साथ भाग गई है। उनका काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब ये उनके बात पिता सुनते हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि उनकी बेटी, जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, वो उनको इस प्रकार से धोखा देगी। ये सुनते हैं तो वो इतना डिप्रेशन में हो जाते हैं कि समझ ही नहीं पाते आखिर वो क्या करें। वो पुलिस से गुहार लगाते हैं कि वो किसी भी हाल में उनकी बेटी को लेकर आइए, कोई ना कोई उनकी बेटी को ढूंढ कर लेकर आए, क्योंकि वो अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो अपनी बेटी के बिना
नहीं रह सकते, लड़के ने ही उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया होगा। इस पर पुलिस कार्रवाई करते हुए हर्षिता को इंदौर से बरामद करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर्षिता ने अपने प्रेमी आनंद प्रजापति से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी और वो अपने मामा मामी के यहाँ रह रही थी। पुलिस ने जब हर्षिता को इंदौर से बरामद किया और उसको कोर्ट में पेश किया तो हर्षिता ने बयान देते हुए उसने अपने परिवार के साथ जाने से इनकार कर दिया, तो उसको उसके मामा मामी के पास भेज दिया। 3 दिन पहले हर्षिता के पति, जिससे हर्षिता ने घर से भागकर आर्य समाज मंदिर में शादी करी थी, आनंद प्रजापति से, उसने 3 दिन पहले कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण कोर्ट में उसने याचिका दायर करी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान हर्षिता ने अपने पति आनंद प्रजापति के साथ जाने के लिए उसने कहा था कि वो अपने पति के साथ जाना चाहती है, ना कि पिता के साथ। जब हर्षिता के पिता ये बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बेटी को इतने लाड़ प्यार से उन्होंने 20 वर्ष तक पाला, जिसके लिए इतने सपने देखे कि वो कामयाब हो और देश प्रदेश का नाम रोशन करे, जिसकी शादी वो एक ऐसे घर में करना चाहते थे जहां उनकी बेटी हमेशा खुश रहे और तरक्की करे, लेकिन उनकी बेटी के इस कदम ने उसके पिता को जीते जी मार दिया। जब ये खबर सुनते हैं तो वो इतना परेशान हो जाते हैं और वो अपनी जो पीड़ा है, अपना दर्द, वो किसी को बयान नहीं कर पाते। 20 वर्ष तक जिस बेटी को उन्होंने लाड़ प्यार से पाला, जिसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, जिसके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करी, उस बेटी ने बीच सफर में अपने पिता का साथ छोड़ दिया। जिस बेटी को वो इतना प्यार करते थे, उस प्यार की जरा भी कदर नहीं करी और 2 दिन के प्यार के लिए अपने पिता के प्यार को ठुकरा कर वो अपने प्रेमी के साथ उससे शादी करके उसके साथ चली गई। पिता इतने परेशान हुए कि ना वो अपने दर्द को बयां कर पाए, ना ही किसी से वो कह पाए। बुधवार यानी 9 अप्रैल 2025 को संजू जायसवाल अपने घर पर अपने परिवार के साथ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में रात को चले जाते हैं। रात के करीब 1 बजे संजू जायसवाल ने अपनी अलमारी से एक राइफल निकाली, उस राइफल को अपनी कनपट्टी पर रखा और फायर कर दिया, जिससे वहीं पर संजू जायसवाल की मौत होगी। की आवाज सुनकर परिजन दौड़कर संजू जायसवाल के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं संजू जायसवाल खून में लथपथ पड़े हैं। इसकी सूचना परिजन पास के ही थाना झांसी रोड थाने को इसको सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच पड़ताल करती है, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। गुरुवार की सुबह यानी 10 अप्रैल 2025 को मृतक संजू जायसवाल के घर पर फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम पहुंचती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। 9 अप्रैल 2025 को संजू जायसवाल ने अपने घर पर रात करीब 1 बजे अलमारी से राइफल निकालकर कनपट्टी पर रखकर फायर कर दिया, जिससे संजू जायसवाल की मौत हो गई। ये घटना 9 अप्रैल 2025 की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की ये घटना है। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं था। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखे, ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचे या किसी की भावनाएं आहत हो। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो या ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी की सामाजिक छवि खराब हो। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें।